श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। संत सद्गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से अगर थोड़ा भी चित्त हमारा प्रभु के श्री चरणों में लग चुका है या लग रहा है, साधना में, गुरु प्रदत्त उपासना में हमारा चित्त लग रहा है, या ऐसे दिव्य सूत्र जिन सूत्रों को अपने जीवन में धारण करने से हम अपने जीवन में लाभ देख पा रहे हैं, अगर ऐसा लाभ प्रतीत हमारे जीवन में हो रहा है तो हमें एक सावधानी बहुत बड़ी रखनी चाहिए। वह सावधानी है कि जो लाभ हमें प्रतीत हुआ, जो लाभ हमें दर्शन में आया, उस लाभ को छपाएं नहीं, छिपाएं। ये अहंकार की चाल ऐसी विचित्र कोटि की होती है कि जरा सा भी अगर अनुभव भगवत मार्ग का हो, या अनुभव की तो बात छोड़िए, अगर हमारी सुचारू रूप से दिनचर्या चल रही हो तो भी हम यह विचार में रखते हैं अपने कि हम 10 लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ दें। और ये बड़ी ही निकृष्ट बात है इस साधन मार्ग में। अगर हमारी भावना यह है कि हम अपनी साधना विषयक वार्ता बतला करके, अपने अनुभव विषयक वार्ता बतला करके दूसरों पर छाप छोड़ें और वह हमें संत माने, वे हमें भक्त माने, वह हमें अच्छा साधक माने, तो इसका अर्थ यह है अभी हम अपने में ही फंसे हुए हैं, प्रभु के चिंतन में नहीं। सीधी सी बात यह है। इसलिए महापुरुषों ने आज्ञा करी कि भजन को गुप्त रखें, प्रकाशित ना होने दें। कोई पूछे भी कि आप तो बड़े भजनानंदी हैं, निरंतर आपकी जिह्वा हिलती रहती है, आप निरंतर नाम का रटन करते रहते हैं, तो कोई ना कोई बहाना कर दे लेकिन अपने हृदय की बात ना कहे। वरना पूज्य सतगुरुदेव भगवान के ये वचन है कि अगर आपने अपने साधन विषयक चर्चा को कि मैं इतने बजे से ये करता हूँ, इतने बजे से ये करता हूँ, फिर ऐसी साधना करता हूँ, फिर आंतरिक चिंतन ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ऐसा करता हूँ, अगर ये किसी को वर्णन कर दिया, किसी से कह दिया, तो पूज्य सतगुरुदेव भगवान के वचन वह साधन गायब हो जाए। और ये सब साधक जन है ही, ये अपने जीवन में हम देख भी सकते हैं, इस बात का अनुभव भी कर सकते हैं कि अगर किसी बात को हम किसी के प्रति कह दें कि हम तो ऐसा करते हैं, तो फिर जीवन में रह नहीं जाता वह साधन, वह भजन, उस कोटि का चिंतन वह रह नहीं जाता। इसलिए छुपाना आवश्यक है, छपाना बहुत सरल है। और ये अहंकार छपाने की ही कोशिश करता है। छपाने का अर्थ होता है बतलाने का, बोलने का। कोई आए सामने और कहे बिल्कुल भजनानंदी नहीं है, बिल्कुल किसी प्रकार की ना कोई सेवा करनी ना भजन करना, बस ऐसे ही बस, तो फिर अहंकार उफान मारता है कि बता दूं मैं क्या करता हूं। तो वो एक आध बार तो रोकेगा, अच्छा साधक होगा तो कि नहीं नहीं बताना नहीं चाहिए, फिर नहीं नहीं बड़ी दैन्यता से कहवे, लेकिन वो फिर नहीं नहीं इतने बजे से उठते हैं तो इतने बजे से ऐसा ऐसा नाम जप करते हैं और गुरु प्रदत्त, और फिर उस प्रकार से चिंतन करते हैं, फिर उसमें जो ऐसी बाधा आती है तो उससे इस प्रकार से हम लड़ते हैं, और वो लड़ने के बाद हम परास्त नहीं होते, फिर विजय को प्राप्त हो जाते हैं। अब बस जैसे ही ये बात हमने वर्णन करी, अगली बार परास्ती होंगे, विजय को प्राप्त नहीं होंगे। बात ऐसी ही है। इसलिए गुरुजनों ने कहा कि अगर अपने हृदय की बात अगर कहनी भी है तो ऐसा करके न कहे कि मेरा ही अनुभव है, ऐसा करके कहे कि संत महापुरुषों ने ऐसा अनुभव किया है।
संत जन ऐसा बतलाते हैं, संत जनों ने ऐसा कहा है कि ऐसा धारण करो तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा इसका कारण क्या है, हम क्यों बोल देते हैं? महत्व बुद्धि मान में है, महत्व बुद्धि प्रतिष्ठा में है, महत्व बुद्धि सम्मान में है, महत्व बुद्धि वाहवाही में है, महत्व बुद्धि भजन में नहीं। अन्यथा आप विचार करिए, अभी हम आपसे पूछें कि आपके जो तिजोरी है उसमें कितना धन रखा हुआ है, तो आप क्या बता देंगे? माइक लिया हाथ में, बोले महाराज हमारे इतने रखा है तिजोरी में। नहीं बता सकते। इतनी थोड़ी सी संपत्ति, लौकिक संपत्ति मिल जाए तो हम उसे छुपाते हैं कि किसी को पता ना लग जाए कि मैं इतना धनी हूं। कुछ सदगुरुदेव भगवान बताते हैं ना कि कोई जमींदार आदमी था, तो वह इस प्रकार से अपने धन को, आदि जैसे कुछ लिखवाना होता था, तो वह इस प्रकार से धन को ले जाता था कट्टे में भर के, और खुद फटे चीथड़े कपड़े पहन करके, और कट्टा भी फटा पुराना, और करोड़ों रुपया उसमें रखा, किसी को पता नहीं होता था। और वो जो लिखाई पड़ी होती है उसे करवा करके वो वापस आ जाता था। तो कहने का तात्पर्य, धन होगा तो छिपाने का चित्त में आएगा कि किसी को पता ना लग जाए मेरे पास इतना धन है, किसी को पता ना लग जाए कि मेरे तिजोरी में इतना धन रखा है, वरना लूट हो जाएगी। भगवान की चर्चा को, भगवान द्वारा प्रदत्त संत इष्ट के कृपा से जो प्रदत्त हमें अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभव को हम ऐसे ही धड़ाधड़ बोल देते हैं, और उसका प्रभाव यह होता है कि फिर अनुभव होना बंद हो जाता है। इसलिए छिपाना है, छपाना नहीं, किसी से नहीं कहना है। और अहंकार ये बर्दाश्त नहीं है। अहंकारी जो होगा वे छिपा नहीं सकता। वे क्या ही देगा, हमने ये साधन किया, हम वहां गए, अमुक इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और महाराज खूब अच्छी तरीके से उसे वर्णन करने की चेष्टा करेगा, और फिर आशा यह रखेगा कि सामने वाला ये सोचे कि ये बहुत बड़े भजनानंदी हैं, ये बहुत बड़े महात्मा हैं। ये जो हृदय की मांग होती है, ये हमारी साधना को प्रकट करती है। ये जो मांग होती है, ये जो वासना होती है, ये जो चाह होती है मान सम्मान की, यही हमारे साधन को प्रकट कर देती है। और जो छिपा जाता है उसका उत्थान होता रहता है भजन में, उसका आंतरिक जो आनंद है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं एक नेक्स्ट